बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं। इस एपिसोड में गाड़ी के ऊपर प्राइमर की एप्लीकेशन हो रही है और प्राइमर का मकसद मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, स्क्रैच वगैरह को, कट वगैरह को रिमूव करना। जैसे ये कट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे, ये फोकस करता हूँ मैं, ये कट्स लाइनें नज़र आ रही हैं नीचे। इन लाइनों के ऊपर जब प्राइमर लगा तो ये लाइनें काफ़ी कम हो गई हैं। अब भी जो लाइनें बाकी बच गई हैं, इनके ऊपर एक पुटीन का कोट लगेगा हल्का सा, तो उसके बाद ये लाइनें सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो अब इन फेंडर्स के ऊपर प्राइमर अप्लाई होना है। आज तकरीबन 45 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। इसको मैंने धूप में रखा था क्योंकि इसको मैंने चूल्हे के ऊपर जलाया था। तो नीचे वाली साइड ये है, ऊपर वाली साइड ये है, तो दोनों साइडों पे प्राइमर अप्लाई होगा। तो शुरू कर लेते हैं। पहले कंप्रेसर ऑन करते हैं। कंप्रेसर वो सामने पड़ा हुआ है, दो कंप्रेसर हैं, एक छोटा ज़रा हाई स्पीड है, बड़ा ज़रा लो स्पीड है। तो इसको ऑन कर लेते हैं। कंप्रेसर ऑन हो गया हुआ है। प्राइमर मैंने मिक्स करके पहले से ही गन में डाल लिया था। तो अब एक एक कोट लगाते हैं इसको। पहले इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये एक कोट लगा है। कंप्रेसर को थोड़ा सा आगे करूँगा, इसमें थोड़े से आपको डिफेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, यहाँ से पुटीन थोड़ी सी अनइवन सी बन रही है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। थोड़ा सा कंप्रेसर को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं। थोड़ा सा यहाँ से पेंट अनइवन चला गया, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा, ये देखें दूसरा कोट शुरू हो गया। अगर मैं इसको गाड़ी के ऊपर लगाया पेंट करता, तो फिर ये जो एजेस यहाँ पे मैं अब पेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉसिबल नहीं था कि पेंट पहुँचाया जा सके। अगर पेंट यहाँ पे पहुँचाता मैं, तो नीचे गाड़ी के इन साइड जो है वो पेंट चला जाना था, होदा वगैरह जो है वहाँ पे पेंट चला जाना था। और दूसरा मकसद ये था कि गाड़ी के फेंडर जो हैं, इनको मैंने चूँकि चूल्हे पे जलाया हुआ है, तो इनको इन साइड भी, अंदर वाली साइड से भी इसको कोट लगना है एक, इसलिए इसको उतार के पेंट कर रहा हूँ मैं। ये देख रहे हैं, ये चीज़ है।
अगर इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता अंदर वाली साइड से तो इसको जंग लग जाना था, क्योंकि जब चूल्हे के ऊपर जलाया इसको तो ये चादर नीचे से निकल आई है। नीचे जो फैक्ट्री पेंट होता है वो सारा ख़त्म हो गया। अभी इसको एक दो कोट लग जाएंगे मज़ीद तो ये ज़रा अच्छी फिनिशिंग में आ जाएगा, मजबूत हो जाएगा ज़रा। तो इसको यहाँ से जो है ये मसला है इसका, यहाँ से ख़राब है, इसको मुझे सेट करना पड़ेगा। यहाँ से दोबारा से 320 नंबर के पेपर से सैंड करना पड़ेगा, पुटीन लगानी पड़ेगी। इसी तरह ये डिफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह ऊपर वाली साइड से। तो प्राइमर का मकसद होता है जहाँ से कवर हो सकता है वहाँ से कवर हो जाए, जहाँ से नहीं कवर हो रहा वहाँ पे पुटीन लगा के उसको दोबारा से सेट किया जाए। तो इसलिए ये प्राइमर लगाया जाता है। अब इसको यहाँ पे लगाओ, ये इस तरह है। कंप्रेसर को थोड़ा सा और आगे लाना पड़ेगा, पाइप थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा और आगे खींच लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी तो असल में करना तो ये चाहिए था कि इसकी साइड चेंज करके मुझे उस साइड से करना चाहिए था। यहाँ पे काफ़ी हाथ चलाने में मुश्किल हो रही है, लेकिन एक कोट लगाना है इसको। ये देखें, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें अब वाज़ेह नज़र होना शुरू हो गई हैं। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ आ गई नज़र। इसी तरह एक दो और जगहों पे गन खाली हो गई है। कंप्रेसर बंद करते हैं। अब आपको डिटेल में दिखाता हूँ। ये देखें, अब गन को रीफिल करूँगा फिर अगला कोट लगेगा। ये देखें यहाँ पे ये काफ़ी सारे डिफेक्ट्स आ गए हैं। यहाँ पे पुटीन का एक कोट लगेगा, ऐसे करके पुटीन लगाई जाएगी, उसको दोबारा सैंड किया जाएगा। ये डिफेक्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा डेंट नज़र आ रहा है, इसको कवर किया जाएगा। और यहाँ पे थोड़े से पुटीन ऊपर नीचे है, इसको थोड़ा सा वाज़ेह किया जाएगा। ये बेस कोट है, प्राइमर है। प्राइमर में ये नुक्स नज़र आ रहे हैं, ये डिफेक्ट्स वाज़ेह हो रहे हैं, लेकिन जब इसको गोल्डन कलर का पेंट लगेगा तो उसमें ये बहुत वाज़ेह हो जाएंगे, ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगे। तो इसीलिए प्राइमर में यहाँ पे इसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर मैं एज इट इज़ इसके ऊपर पेंट कर दूँगा तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगे। तो इसलिए इनको यहाँ पे सैंड वगैरह करके तो यहाँ पे इनको ख़त्म कर देना है। उसके बाद फिर हल्का सा एक कोट और लगा लेंगे प्राइमर का जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, वरना एज इट इज़ आप बेस कोट लगा सकते हैं। लेकिन जब बेस कोट लग जाएगा गोल्डन का, उसके ऊपर फिर आपको अगर कोई डिफेक्ट नज़र आता है तो फिर उसको उससे फिल करना पड़ेगा आपको डीको पुटीन से। फ़िलहाल स्टील पुटीन चलेगी। जिस तरह मैंने यहाँ पे भी आपको डिफेक्ट्स वगैरह दिखाए थे, ये देखें, ये यहाँ पे काफ़ी सारे होल्स हैं, कैविटीज़ हैं, इनको फिल किया जाएगा स्टील पुटीन के साथ ही। यहाँ पे कोट लगेगा तो ये फिल हो जाएंगे। असल में ये तब भी मुझे नज़र आ रहे थे, ये डिफेक्ट्स थे, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें से ख़त्म हो गए हैं बेस कोट लगने की वजह से। कुछ रह गए थे तो अब ये देखें यहाँ बेस कोट लगा है, इसमें से काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये कैविटी कुछ रह गई है जो बड़ी कैविटी है। इसी तरह अब यहाँ पे आप देखें,
यहाँ पे आपको फ़िलहाल कोई कैविटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही प्राइमर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैविटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फिर हमें पता चले जैसे ये कैविटी नज़र आ रही है एक छोटी सी, यहाँ पे अगर प्राइमर लगता है तो इसको वो कवर कर ले तो ठीक है, अगर ना प्राइमर कवर किया इसको तो फिर हमें इसको, जैसे ये कैविटी है, फिर दोबारा इसके ऊपर स्टील पुटीन लगेगी। तो प्राइमर का मकसद यही होता है, छोटे मोटे टक वो खुद ही कवर कर लेता है। इसी तरह बोनट में ये तकरीबन मैंने 2 कोट लगाए हैं इस कट के ऊपर, लेकिन अभी भी ये कट बाकी है, इसको भी पुटीन लगेगी अभी। तो यही चीज़ है सारी कि प्राइमर यहाँ पे हमें बता देता है कि ग्राउंड किस हद तक ठीक है, कि क्या कसर रह गई है उसके अंदर। यहाँ पे अब जैसे ये थोड़ा सा ऊंच नीच है यहाँ पे, तो यहाँ पे पता चल जाएगा प्राइमर लगने के बाद कि स्टील पुटीन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ये देखें यहाँ से थोड़ा सा पेंट ऊंचा नीचा है, तो यहाँ पे प्राइमर बताएगा कि स्टील पुटीन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इसी तरह यहाँ पे प्राइमर बताएगा स्टील पुटीन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो प्राइमर हमें वाज़े कर देगा। यहाँ पे भी थोड़ी सी है सरफेस में भी ये प्राइमर लगने के बाद कवर हो जाए, अगर ना हुई तो फिर इसको यहाँ पे स्टील पुटीन लगा के थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्राइमर का मकसद होता है, इन सारी चीज़ों को पहले से ही क्लियर कर लेना। फिर यहाँ से थोड़ा सा भी सैंड होने वाला है, यहाँ पे रेगमाल लगेगा थोड़ा सा इन एजिस के ऊपर, इनको क्लियर करेगा, फिर यहाँ पे प्राइमर लगेगा। तो अब नेक्स्ट ये साइड है गाड़ी की, यहाँ पे प्राइमर लग जाएगा, तो फिर जो है ये प्राइमर वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद इंशाल्लाह पेंट वर्क आ जाएगा, बम्परों की तैयारी रह जाएगी। बम्परों पे ये पीसों पे यहाँ पे पुटीन वगैरह की कोट लगने हैं, क्योंकि ये पीस लगे हुए हैं, यहाँ पुटीन लगेगी तो ये क्रैक्स वगैरह इसके फिल होने हैं। क्रैक्स फिल हो के फिर इसको जो है पेंट होगा। यहाँ पे ये क्रैक्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये सारे क्रैक्स फिल होने हैं, इसकी पहले सैंडिंग होनी है, सैंड करके इसको क्रैक्स को फिल करके पुटीन भर के फिर उसको सैंड करके फिर प्राइमर लगा के फिर इसको बेस कोट लगेगा। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके भी प्राइमर लगाएंगे, अगर ना ज़रूरत पड़ी तो बेस कोट लगा के भी देखा जा सकता है, उसमें भी कट्स वगैरह नज़र आ जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। प्राइमर 450 का लीटर है, बेस कोट जो लगता है वो तकरीबन 700 का लीटर है, इसलिए प्राइमर में ही पहले वो देख रहे थे ताकि थोड़ा सा एक्सपेंस कम किया जा सके। तो ये मकसद होता है। और प्राइमर छोटे मोटे कट्स को कवर भी कर लेता है क्योंकि थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है। तो ये देखें अब ये सूख चुका है, तो इसी तरह ये यहाँ पे सारी कवरिंग हो गई है। अब इसको एक बेस कोट लग जाएगा, उसके बाद ये फेंडर फिटिंग होकर इसको फाइनल वहाँ पे भी लगाया जा सकता है, यहाँ पे भी लगाया जा सकता है। कोशिश यही करूँगा वहाँ पे फिट करके लगा दिया जाए, लेकिन ऐसे भी लगाया जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ये नुक्सा आ गया, इसका कोई इशू नहीं होता है। प्राइमर इसके ऊपर सेंडिंग होनी है, दोबारा ये क्लियर हो जाएगा। बस असल चीज़ें ये हैं, ये पुटीन को नीचे से ग्राउंड इसकी दिखा रहा है, अब ये ग्राउंड वाजे होना शुरू हो गई है, तो इसको थोड़ा सेट करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।